बहुत प्यारे भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा डे 25 है। तो आज हम लोग सीखने वाले कि जो फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट होता है, जैसे कि आपने अगर आपने देखा होगा, तो कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट आ रहा होता है और जो फर्स्ट कैंडल होती है, ठीक है, 915 वाली जो फर्स्ट कैंडल होती है, फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन कब कभी कभी क्या करता है मार्केट, ये जो यहाँ पे हाई होता है, हाई तो पता है ना, जहाँ से मार्केट ने ये बना दी इसको हम लोग हाई बोल सकते हैं, और ये जो नीचे होता है उसको लो बोलेंगे, ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल होगी तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग अलग है, और रेड कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग अलग होती है, वो तो आपको बेसिक पता होगा। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो हाई बनाता है ना, फर्स्ट कैंडल का जो हाई बनता है, कभी कभी क्या होता है ना, जो फर्स्ट कैंडल का हाई होता है ना, मार्केट आके फिर इसका ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। कभी कभी यहाँ से भी करेगा, हो सकता है थोड़ा नीचे आके करे या फिर डायरेक्टली कर दे। पॉइंट वो नहीं क्या है कि ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट कब नीचे चला जाता है और ब्रेकआउट करने के बाद कब मार्केट में फॉलोअप में जाता है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। अभी ये समझने के लिए ना भाई लोग को आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है ना, वो किस तरीके से होती है। अब जो रेड कैंडल होती है और ग्रीन कैंडल, इन दोनों का डिफरेंस तो आपको पता होगा। ये रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग आपको पता होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग थोड़ी अलग अलग होती है। जो ग्रीन कैंडल होती है उसकी ओपनिंग कहाँ से होती है मुझे बताओ। ओपनिंग यहाँ पर और क्लोजिंग यहाँ पर, ठीक है। और जो रेड कैंडल होती है उसकी ओपनिंग यहाँ पे होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। अब ध्यान से समझना पॉइंट क्या है, आज वीडियो का टॉपिक क्या है कि भाई जो फर्स्ट कैंडल होती है, कौन सी भी हो, रेड हो या फिर ग्रीन हो, अगर इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो मार्केट कब कंटिन्यूशन में जाएगा, और कब ब्रेकआउट मिलने के बाद, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट कब यहाँ पे बार्स को ट्रैप करके नीचे आएगा। अब ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा चार्ट ट्रेडिंग को भी समझना पड़ेगा। अगर चार्ट ट्रेडिंग को नहीं समझोगे तो फिर डिफिकल्टी समझना, क्योंकि एक मतलब ये कोई इंडिकेटर नहीं होता भाई लोग कि ये एग्जैक्टली ऐसा ही बताओ कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। चार्ट चार्ट ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि आपको बस एक फाइंड आउट, मैं आपको सिंपल सा एक रूल बताता हूँ। जैसे मान लो कि मार्केट इस तरीके से आ रहा है, अब मान लो कि मार्केट इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो लोग सेलर्स है ना, इनको टारगेट नहीं करना होता क्योंकि डिस्टेंस बहुत बढ़ गया ना। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे बोलो, या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ कहीं पे ब्रेकडाउन होने के बाद जिन लोगों ने सेल किया, ये जो सेलर्स है या फिर यहाँ पे जो सेलर्स है या फिर यहाँ पे जो सेलर्स है, उनको टारगेट इजीली किया जा सकता है। मार्केट उनको निकालने के लिए आ सकता है, फिर हो सकता है फॉल करे। लेकिन ये वाले जो सेलर्स है उनको हाथ नहीं लगाना होता है। कभी कभी क्या होता है, मार्केट अप डाउन जस्ट ओपन होकर फिर से फॉलोअप में चला जाता है। ये फॉलोअप में क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने सेल वगैरह किया ना, उनका डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर एक रिट्रेसमेंट में बहुत से लोगों ने सेल किया होगा, मार्केट उनको जस्ट निकालने के लिए आता है। तो यहाँ पे बस चार्ट ट्रेडिंग को समझना है आपको। चार्ट ट्रेडिंग को समझोगे तो इजीली आप लोग समझ जाओगे। अभी आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हम लोग डायरेक्टली चार्ट के ऊपर आएंगे। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये जो फर्स्ट कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पे हाई, और मार्केट ने जस्ट ब्रेकआउट दिया और फिर फॉल किया। अब देखो ब्रेकडाउन के ऊपर हम लोग आज बात नहीं करने वाले। अगर चाहते हो इसके ऊपर और एक वीडियो बनाओ ब्रेकडाउन के ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में लिखो। आज तो हम लोग इसके ऊपर बात नहीं करने वाले, हम लोग आज बस ब्रेकआउट के ऊपर बात करने वाले। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो आपको ब्रेकआउट मिला है ना, यहाँ पे जो ब्रेकआउट मिला है, आप ध्यान से समझने का ट्राई करना। ये जो आपको ब्रेकआउट दिख रहा है ना, यहाँ पे जो आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, आपको क्या लग रहा होगा कि भाई जस्ट मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया और फिर नीचे आ गया। भाई हमेशा एक बात को याद रखना, जो यहाँ पे जो हो रहा है ना, ये इसके ऊपर भी डिपेंड है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो प्रीवियस चार्ट है ना, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स कहाँ पे बैठे हुए, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। मतलब बायर्स यहाँ पे सेफ है या फिर सेलर्स सेफ है, ये आपको समझना पड़ेगा। अभी एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूँ। बस ये इंपॉर्टेंट जो बात थी वो मैंने आपको बता दी कि भाई ये जो यहाँ पे चार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो डिपेंड किसके ऊपर है, ये जो चार्ट बना है ना, किसके ऊपर डिपेंड है, प्रीवियस चार्ट के ऊपर। अभी ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या कहा कि भाई अगर इस तरीके से मोमेंटम आता है, देखो ये जो मोमेंटम आया ना, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मार्क करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल से यहाँ पे किसी ने सेल वगैरह किया होगा, जो कि ऑपरेटर जो होंगे। अगर मार्केट इस तरीके से आता है, ध्यान से समझने का ट्राई करना। अगर उस तरीके से एक चार्ट वगैरह होगा ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएंगे। अभी यहाँ पर वो उस तरीके का कोई चार्ट नहीं है, लेकिन बस समझो अभी ये भी मोमेंटम अच्छा है कि मार्केट ने क्या किया ना, कि मार्केट ने फॉल किया, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड किया, बार्स को यहाँ पे एक्यूमुलेट वगैरह करके ब्रेकडाउन दे दिया, फिर से साइडवेज हो गया। अभी यहाँ पे ध्यान से समझने का ट्राई करना। मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे क्या चार्ट, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे पहले तो मार्केट गिर रहा है, दूसरा मार्केट साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे साइडवेज मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स भी होंगे और सेलर्स भी होंगे। दूसरा पॉइंट को हमेशा याद रखना। थोड़ा सा हम लोग फिर से चार्ट को इस तरीके से करेंगे, अब ध्यान से समझने का ट्राई करना। अब थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से करेंगे।
अभी ध्यान से समझने का ट्राई करना। ये जो आपको मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग को रिमूव कर दूंगा मैं यहाँ पे। ये जो आपको मोमेंटम दिख रहा है, कौन सा मोमेंटम मुझे बताओ? ये वाला जो मोमेंटम, ये जो आपको मोमेंटम दिख रहा है ना, ये मोमेंटम आप देखो ध्यान से। अगर ये साइडवेज मार्केट को देखोगे ना तो आपको उतना दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि अगर एक चार्ट को देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो पूरा चार्ट को देखोगे ना भाई लोग, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया है। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ए से लेके मार्केट पॉइंट बी तक गया है। मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बहुत से लोगों के दिमाग में क्या चलेगा कि भाई यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा सकता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे बहुत से लोगों ने बाय वगैरह करके रखा होगा। इसका अपोजिट भी समझ सकते हो। थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा सा ये क्या करो ना कि 1 वीक का चार्ट देख सकते हो या फिर थोड़ी से ज़्यादा टाइम का चार्ट देखो, तब आपका पिक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी ध्यान से समझने का ट्राई करना। अभी जो फर्स्ट कैंडल है यहाँ पे, मार्केट ऐसा नहीं कि तुरंत ही गिर जाएगा, ध्यान से समझो। यहाँ पे एक तो पॉइंट क्या होगा कि भाई यहाँ पे बायर्स लोग काम करेंगे ज़्यादातर, ठीक है। अब यहाँ पे तो बायर्स लोग काम करेंगे, उनके तो एसएल्स है। लेकिन ऊपर के साइड में जिन लोगों ने सेल वगैरह किया है ना, वो लोग प्रॉफिट में आ सकते हैं, मतलब उनको भी प्रॉफिट मिलेगा। तो मार्केट ट्राई क्या करेगा, जो सेलर्स है ना उनको निकालता है। आप कभी भी देखना कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया ना, तो तुरंत मार्केट इस तरीके से नहीं गिरेगा। जो जिन लोगों ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन के बाद सेल किया ना, मार्केट उनको निकालता है। अगर उसके बाद गिरना होगा तो गिर सकता है। लेकिन मार्केट जनरली क्या करता है ना, ब्रेकडाउन देने के बाद ऊपर जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने सेल वगैरह किया ना उनको निकालने के लिए, फिर उनको डराने के लिए मार्केट ऊपर जाता है, उसके बाद गिरता है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोगों ने बाय वगैरह करके रखा होगा, मार्केट ऊपर से गिर रहा है। मतलब यहाँ पे जिन लोगों ने रैंडम सेल वगैरह किया होगा ना, मार्केट ने उनको वार्निंग नहीं दी। वार्निंग अगर देता तो किस तरीके से होती वार्निंग, ध्यान से समझने का ट्राई करना। अभी जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया, मान लो ये लो है ना, ये जो आपको लो दिख रहा है, यहाँ किसी ने सेल कर दिया मान लो। अभी वार्निंग मतलब क्या है कि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, पुट को बाय किया होगा, एट द एंड में वो भी प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि मार्केट उनके जो लोग जहाँ पे उन्होंने बाय किया ना, वो उसके नीचे ही है, सॉरी ऊपर ही है, अगर उन्होंने बाय किया है तो। अब ध्यान से समझने का ट्राई करना। और सेल किया है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में होगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया और मार्केट उन्हीं की डायरेक्शन में। जिन लोगों ने लो का ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे सेल किया होगा, अगर मार्केट इस तरीके से जाता है या फिर उसका ब्रेकडाउन वगैरह ब्रेकडाउन देने के बाद ब्रेकआउट वगैरह करता, तो उसको बोल सकते हो कि भाई ये लोग निकल गए। लेकिन अब ये निकलेंगे कब? अब ध्यान से समझने का ट्राई करना। आपके दिमाग में क्या चलेगा ना, यहाँ पे जिन लोगों ने सेल वगैरह किया होगा, यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे, या फिर यहाँ जिन लोगों ने सेल किया होगा ना, ये लोग कब निकलेंगे? जब मार्केट इसका ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता, ध्यान से समझ लो। आप ऐसा कंसिडर करो कि आप यहाँ पे सिचुएशन में हो, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा हम लोग चार्ट को इस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझना। अब मान लो कि बाकी का छोड़ दो, मान लो यहाँ पे एक लो है, यहाँ पे आपने सेल किया। मान लो कि यहाँ पे 100 का जो प्रीमियम आपने बाय किया, एग्जाम्पल के लिए समझो बस, 100 का प्रीमियम यहाँ तक आते आते मान लो यहाँ पे 200 का हो गया, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल है बस, मान लो एग्जाम्पल है। और मार्केट फिर आते आते, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया, तो मान लो ये 150 के आसपास में क्लोज हो गया। अब जब ये 150 के आसपास में क्लोज हो गया और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ पे, और ध्यान से देखो कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट ने पहले तो आपको यहाँ पे प्रीमियम दिख रहा था क्लोजिंग के आसपास में, मान लो 150 के आसपास में दिख रहा था, क्योंकि मार्केट साइड हो जाएगा ना तो थोड़ा सा कम भी होगा, 150 के आसपास में दिख रहा है मान लो। अब मार्केट जैसे ही इसके नीचे चला जाएगा ना, तो आपको प्रीमियम यहाँ पे फिर से स्पाइक दिखना स्टार्ट होगा। मान लो यहाँ पे 200 से लेके 230 के आसपास में दिख रहा है, या फिर 200 में दिख रहा है मान लो, तो यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी। जैसे ही प्रॉफिट कम होना स्टार्ट होगा ना, जैसे कि 230 से लेके मार्केट 200 के ऊपर आएगा, फिर 190 के पास में, 180 के आसपास में आएगा, तो यहाँ पे आपको डर लगना स्टार्ट होगा। फिर जब मार्केट किसी भी लेवल का ब्रेकआउट करता है, जैसे कि यहाँ पे लेवल का, जब यहाँ पे जहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह किया ना, तो बहुत से सेल्स लोग यहाँ पे निकलते। तो सेल्स लोग निकलेंगे तो एसएल्स, यहाँ पे जिन लोगों ने सेल वगैरह किया उनके एसएल्स सेट हो गए। अब ऊपर के साइड में एसएल्स उनको टारगेट नहीं करना हो, क्योंकि डिस्टेंस बहुत बढ़ गया। उनको टारगेट करने के लिए तो बहुत बड़ा गैप अप चाहिए और मार्केट यहाँ पे होल्ड वगैरह करना चाहिए, फिर हम लोग उनको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से टारगेट नहीं करना होता। ध्यान से समझिए, आप लोग एक एक पॉइंट को समझो। आई होप कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अभी ध्यान से समझने का ट्राई करना। एक तो पॉइंट हो गया, आप ध्यान से समझो। मान लो कि यही चार्ट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ओपन होता है, मान लो यहाँ कहीं पे ओपन होता है, तो यहाँ पे डर लगेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि डर नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे रिस्क लेके आप लोग बैठोगे, क्योंकि यहाँ पे 150 के आसपास, 100 के आसपास आपने सेल किया। यहाँ पे आपको 150 दिख रहा था, मान लो कि यहाँ तक आते आते आपका जो एसएल है मान लो 90 का, अब आपको दिख रहा है 100 के आसपास में फिर से, या फिर मान लो कि 100 के आसपास एवरेज दिख रहा है, या फिर बोलो कि 95 के आसपास में दिख रहा है प्रीमियम। अब यहाँ पे कहने कि आप लोग क्या करोगे, पूरा एसएल दोगे मार्केट को और निकलोगे। आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो मैं नेट के आसपास में आ गया, मतलब ब्रेक इवन के आसपास में, तो एक तो एसएल दूंगा और निकल जाओगे। कि यहाँ से अभी आपको डर लग रहा है, यहाँ पे डर नहीं लगेगा। डर कहाँ पे लगता है ना, प्रॉफिट में डर लगता है। जब प्रॉफिट आपका होता है ना कि 10,000 का प्रॉफिट लेके मैं निकलूंगा, और वो 10,000 का प्रॉफिट आपको 20,000 लगेगा ना,
वहाँ पे डर नहीं लगेगा। डर कब लगेगा? जब 10,000 का आपका प्रॉफिट है वो 20,000 बनेगा और 20,000 से जब वो 15,000 बनेगा ना, तब आपको डर लगना स्टार्ट होगा। 15 से 14,000 बन गया, फिर 13,000 बन गया, तो वहाँ पे डर के कारण बहुत से लोग सेलर्स लोग निकलते हैं। अब जब वो लोग निकलेंगे, जब किसी भी लेवल का ब्रेकआउट वगैरह होता है, तब सेल्स लोग निकलेंगे ना, तो बायर्स लोग काम करेंगे, तब जाके मार्केट नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ से देखोगे तो मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से मार्केट नीचे ही गिरा है। समझ गए यहाँ तक? अब मैं आपको और एक चार्ट दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग वीडियो के एंड कर देंगे, ठीक है? थोड़ा सा और पीछे आऊँगा मैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल है, फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन ब्रेकडाउन मिला है। आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? ब्रेकआउट के बारे में। तो ब्रेकडाउन के ऊपर चाहते हो वीडियो बनाओ तो कमेंट बॉक्स में लिखो, और बैंक निफ्टी में चाहते हो या फिर निफ्टी में चाहते हो वो भी थोड़ा सा बता देना। बहुत से लोगों को निफ्टी पसंद होता है, बहुत से लोगों को बैंक निफ्टी पसंद होता है, तो वो बस कमेंट बॉक्स में लिखो। अभी ध्यान से समझने का ट्राई करना। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल है, अब ये ब्रेकडाउन हुआ है, ये ब्रेकडाउन को छोड़ दो क्योंकि आज हमारा वो टॉपिक है ही नहीं। अब आ जाओ, थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा करेंगे, ठीक है? अब ध्यान से समझना, ब्रेकआउट मिला है फर्स्ट कैंडल का यहाँ कहीं पे, और मार्केट ने कंटिन्यू किया है। इसको रिटेस्ट बोल दो, और फिर मार्केट ने कंटिन्यू किया। अगर मैं सही हूँ तो मार्केट ऊपर गया, ठीक है? मार्केट ऊपर ही गया। अभी ध्यान से समझने का ट्राई करना, थोड़ा सा हम लोग चार्ट को बड़ा करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कहाँ पे गया वो चार्ट? यहाँ पे ध्यान से देखो। अभी फिर से मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा, बस यहाँ पे ध्यान से समझने का ट्राई करना। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? पहले तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बहुत से लोगों ने सेल वगैरह करके रखा होगा। थोड़ा सा हम लोग चार्ट को इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखो, ठीक है? यहाँ पे देखो, बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेल करके रखा होगा, तो इनको टारगेट नहीं करना। जो लोगों ने यहाँ पे सेल वगैरह किया होगा, बाय करके, बाय भी बहुत से लोगों ने किया होगा, सेल भी किया होगा। बाइंग जो पोजीशन है वो सारे लोग निकल गए क्योंकि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। सेलर्स लोग कब निकलेंगे? जब हाई का ब्रेकआउट होगा तब, क्योंकि इनको टारगेट नहीं करना। ये लोग तो निकल गए, वो साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी, फिर मार्केट नीचे गिर सकता है। अब सेम ये है, लेकिन इसका अपोजिट, क्योंकि हमें इन लोगों को टारगेट नहीं करना। ये वाले सेलर्स हैं उनको टारगेट नहीं करना क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। अभी आ जाओ इस चार्ट के ऊपर, थोड़ा सा ये जो चार्ट आपको दिख रहा है इसके ऊपर आ जाओ। अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। यहाँ पे जो आपको मोमेंटम दिख रहा है बहुत स्पीड से, इनको अभी हमें टारगेट नहीं करना। ये जो यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे बाई किया होगा ना, जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया ना, उनको टारगेट नहीं करना हमें अभी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा। अभी ध्यान से समझने का ट्राई करना। एक गलती होती है रिटेलर्स लोग करते हैं, क्या होता है ना कि जब मार्केट बढ़ता है ना, तो वो लोग ये सोचते हैं कि कब हम लोग सेलिंग करें, मतलब कब मार्केट गिरेगा, यहाँ से गिरेगा या फिर यहाँ से गिरेगा या फिर यहाँ से गिरेगा। तो मार्केट भी बहुत शाना होता है। मार्केट क्या करेगा? यहाँ से गिर रहा है ऐसा दिखाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। यहाँ से भी ऐसा दिखाएगा कि मैं गिर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। यहाँ से भी दिखाएगा मैं गिर रहा हूँ, फिर ऊपर चला जाएगा। मार्केट इस तरीके से ही जाता है। फिर जब बढ़ रहा होगा तो तब तब आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ही जाना है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उनको टारगेट नहीं करना, तो उन्हीं के साथ में बैठना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँगा तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे एक लो है। तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह करके यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन था। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट कैंडल एग्जैक्टली उसी से रेजिस्टेंस वगैरह लेके क्लोजिंग नीचे है, तो मार्केट नीचे गिरा है। मतलब क्या है कि एक तो इनको टारगेट नहीं करना मुझे क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। दूसरा क्या है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट करता है हमेशा। आप लोग देखो, रिट्रेसमेंट मार्केट करता है। अगर एक क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड करेगा तब इनको दिक्कत होगी। अब सारा खेल क्या है ना कि इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इनको दिक्कत होगी फिर मार्केट नीचे गिर सकता है। जैसे कि अगर मार्केट ज़्यादा गैप ओपन होता है यहाँ पर अगर ज़्यादा मार्केट गैप ओपन होता तो दिक्कत किनको होती है? ये जो सेलर्स जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है ना, इनको दिक्कत हो जाती। लेकिन मार्केट फ्लैट ही ओपन हुआ है, थोड़ा गैप डाउन भी चलेगा, फ्लैट चलेगा, गैप अप भी थोड़ा चलेगा, ज़्यादा नहीं गैप अप होना चाहिए, तो इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी हिसाब से इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे जिन लोगों ने पैसा लगाया ना, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा गैप डाउन होगा तो इनको दिक्कत होगी, ये निकलेंगे तो फिर मार्केट गिर सकता है। तो उसी तरह मार्केट गैप अप है तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे सेल वगैरह किया है, फिर ये अगर इसका ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर ये कंटिन्यूशन में जाने की प्रोबेबिलिटी है, मार्केट ऊपर जा सकता है। क्योंकि एक तो इनको टारगेट नहीं किया जा सकता। 2 पॉइंट को बस याद रखो, ठीक है? अगर मैं वीडियो को समराइज़ करूँ तो आपको ये बस ये समझ में आएगा। अगर नीचे वाले बायर्स सेफ है, ठीक है, नीचे वाले यहाँ पे बायर्स है ना, यहाँ पे नीचे वाले बायर्स जिन्होंने पैसा लगाया वो अगर सेफ है तो उन्हीं के डायरेक्शन में ट्रेड करना है। दूसरा पॉइंट, इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनको दिक्कत कब होगी? जब किसी भी PSY लेवल का ब्रेकआउट होता है, या फिर ज़्यादा गैप डाउन ओपन होगा, या फिर गैप डाउन ज़्यादा ओपन होगा, या फिर बोलो कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होगा, या फिर मेजर जो सपोर्ट होता है उसका ब्रेकडाउन होगा। डिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो उनको दिक्कत होगी नहीं, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो दिक्कत होगी। तो ये जो कुछ पॉइंट्स होते हैं उसको बस याद रखो और इसका अपोजिट भी समझ सकते हो, ठीक है? तो आई होप कि आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ब्रेकआउट वगैरह करके मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू किया। यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे सेल्स को ट्रैप किया है, लेकिन सपोर्ट को देखोगे तो मार्केट ने जस्ट ये रिटेस्ट लेके फिर ऊपर ही है। क्यों? कि बहुत से लोग यहाँ पे इस मोमेंटम को देख के, ये जो मोमेंटम दिख रहा है, ये मोमेंटम को देख के बहुत से लोग सेल वगैरह करने का ट्राई करेंगे ना, तो मार्केट नीचे आएगा, फिर उनको ब्रेकआउट करने के लिए नीचे जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे सेलर्स ही लोग बैठेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे सेलर्स लोग बैठेंगे, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। यहाँ पे अगर सेलर्स लोग होंगे तो मार्केट क्या करेगा, ये जो सेलर्स है ना, यहाँ पे अगर होंगे, साइडवेज होता है ना मार्केट, तो उनको जस्ट निकाल के फिर मार्केट नीचे गिर सकता है। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने बाय वगैरह किया होगा ना, पहले तो वो लोग वेट कर रहे होंगे रिट्रेसमेंट आ जाए। आप खुद सोचना, अगर मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा और मार्केट यहाँ तक चला गया, तो आप लोग यहाँ पे बाइंग करते हो क्या? नहीं करते। आप लोग क्या करोगे, वेट करोगे भाई यहाँ से मार्केट नीचे आ जाए, रिटेस्ट वगैरह करे, फिर मैं बाई करता हूँ, फिर मैं बाइंग करूँगा। तो मार्केट ने वैसा टाइम ही नहीं दिया। मार्केट आया थोड़ा सा, अभी यहाँ पे जब ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे लगेगा डर, क्योंकि जो ट्रेडर्स है ना अभी के, वो थोड़ा सा सीखने के ऊपर फोकस करते हैं, वो लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। पहले लर्निंग करेंगे फिर ट्रेड करेंगे, तो थोड़ा सा उनको टारगेट करना मुश्किल होता है। तो हमेशा बस एक पॉइंट को याद रखना, जब डिस्टेंस बढ़ता है ना बायर्स का, तो उनको टारगेट नहीं करना, फिर सेलर्स को टारगेट कर सकते हो जब या फिर जो इंट्राडे की सेल्स अवेलेबल है ना, इनको टारगेट कर सकते हो। इंट्राडे एसएल और पोजिशनल एसएल को किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है और किस तरीके से टारगेट करना होता है, ये जिन लोगों ने मेंबरशिप ली उनको पता होगा। अभी आई होप कि आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा ही बन गया, तो उसके लिए दिल से सॉरी भाई लोग। अब नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में आपको देखना पसंद है, कमेंट बॉक्स में लिखो, कौन से टॉपिक के ऊपर मैं टॉपिक को कवर करूँ और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाओ, ठीक है। और आज का वीडियो कैसे लगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो ना भाई लोग, तो मोटिवेशन बहुत मिलता है। तो एक कमेंट मेरे लिए भी करना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपको कमेंट्स रीड करता हूँ ना, तो मुझे भी बहुत मोटिवेट फील होता है, मोटिवेशन भी मिलता है और नई वीडियोस बनाने के लिए बहुत हिम्मत मिलती है, ठीक है। तो एक कमेंट करोगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन मुझे बहुत हिम्मत मिलती है भाई लोग, ठीक है। वेल, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को बंद कर सकते हो। जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप या फिर कोहिनूर या रॉयली मेंबरशिप लिए, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, वहीं पर ही आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा भाई लोग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन 2 वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसएल हंटिंग कुछ हिडन सीक्रेट्स के बारे में सीख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।